नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर और मैं फिर एक बार आपके साथ मौजूद हूं, राहुल शर्मा। आप लगातार जो है वो उस चैनल पर देख रहे हैं कि हम लोग विधानसभा चुनाव पर कवरेज कर रहे हैं। दिल्ली की 70 विधानसभाओं पर हमारी टीम ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रही है कि इस बार दिल्ली के लोगों का मन क्या है। और इस बार इसी क्रम में हम लोग जो है वो बाबरपुर विधानसभा पहुँचे हैं। यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं गोपाल राय, जो कैबिनेट में मंत्री भी है। यहाँ के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम ऐसे लोग जो अपने मन की बातें करने के लिए, क्योंकि हम लोग ग्राउंड जीरो पर हैं तो जनता जनार्दन होती है और जनता के मन को जानने के लिए हमारी टीम बाबरपुर विधानसभा में पहुंची है। लोगों का मन क्या है, इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ और आगे लोग किसको जिताने वाले हैं, क्योंकि 3 बार से आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और चौथी बार भी आम आदमी पार्टी दावा कर रही है, लेकिन भाजपा कह रही है कि इस बार बदलाव निश्चित है। लोग बताएंगे कि इस बार लोगों का मूड क्या है। क्या नाम है सर आपका? सुरेश मोबिया नाम है मेरा जी। और जैसा मैं देख रहा हूँ कि केजरीवाल जी ने कह रहे हैं 10 साल हैं। हाँ। ऐसा 10 साल में आखिर करा क्या है? अस्पताल ले लो, एक बार केजरीवाल जी मेरे साथ चले, जो नज़दीकी अस्पताल है मैं उसमें लेके चलूँगा और गेट से लेके और दूसरे गेट तक आप देखना मरीजों की भरमार पड़ी है। ना तो वो टेस्ट सही कर पाता है और ना उसका इलाज ठीक कर पाता है। वहाँ पर दवाइयाँ बाहर से लिखते हैं। जो सा पंप, अगर किसी बुजुर्ग आदमी को एक पंप चाहिए तो उसको दूसरा देते हैं और जिससे कि दूसरा उनको पंप बाहर से खरीदना पड़ता है। पहला तो ये। दूसरा, स्कूल पे आ जाओ। स्कूल पे मान लो सीट तो है 60 और बच्चे हैं 100, 40 क्या करेंगे? वो प्राइवेट का रास्ता दिखाते हैं केजरीवाल जी। उसके बाद राशन पे आ जाओ। राशन केजरीवाल जी ने फ्री बंद कर दिया है। मोदी जी उसकी मुहिम चला रहे हैं। तीसरा, बस पे आ जाओ। बस में लेडीज को फ्री कर दिया, किसने कहा है? अब लेडीज को हाफ कर दो, 2 रुपए किराया कर दो। सरकार को अरबों रुपए का घाटा होता है, वो नहीं होगा तो पब्लिक पे मार जाती है। उसके अलावा कई चीज ऐसी हैं जो केजरीवाल, आप शराब पे आ जाओ। शराब पे आना बहुत जरूरी है। शराब एक आदमी एक बोतल के लिए पैसे जुटाता था। केजरीवाल ने कहा तुम कैसे ही पैसा लेके आओ, मैं तुम्हें एक फ्री और दूंगा। उन्होंने एक फ्री दे दी। तो एक फ्री के साथ एक आदमी और फ्री आ गया पीने वाला। तो एक घर खराब हो रहा था, उसके साथ उससे दूसरा घर खराब हुआ। एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री, और घर भी खराब हुआ, एक के साथ एक फ्री। तो केजरीवाल जी नीतियां बदलो। रही बात जीरो बिल की, जीरो बिजली बिजली की, मुफ्त बिजली पहले शुरू में जीरो आया, उसके बाद धीरे धीरे सबका बढ़ गया। यूनिट कहाँ से बढ़ रही है, कहाँ से इसलिए इतनी बिजली आ रही है? कम से कम आप पब्लिक के दायरे में तो हो। अपना घर देख के खर्चे मत देखो, पब्लिक के दायरे में देख के खर्च देखो। एक आदमी 10,000 रुपए कमा रहा है, क्या वो घर की आजीविका चला सकता है? बिल्कुल नहीं चला सकता। तो इसलिए उसकी जितने आपने भरमार कर रखी है, उसके कमाई को देख के उसका बजट के हिसाब से उसका घर चलना चाहिए। आपने आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल की तमाम जो है खामियां गिनाई, लेकिन जो खामियां आप गिना रहे हैं उन्हीं की मजबूती पर अरविंद केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि इस बार फिर यानी चौथी बार फिर सरकार बनाएंगे। देखो, अगर मैं भी आज एक भंडारा लगा दूं तो शायद 10 लोग आ जाएंगे। पैसे सबके पास हैं, मगर जब फ्री का मिलता है तो सोचते हैं सब ले लो, कोई अपनी जेब से नहीं दे रहा। ये सोच के सब अधिकांश लोग लेते हैं। अब राशन जैसे मोदी जी ने फ्री कर रखा, लोग ले रहे हैं। मोदी जी भी तो राशन फ्री दे रहे हैं। मोदी जी को भी कह रहा हूँ, आप राशन की एक कीमत कर दो निर्धारित, जो गरीब आदमी तबके का ले सकता है। जैसे 100 रुपए में पूरा परिवार का राशन चलता है, अब मत दो फ्री में। फ्री दे के आपका बजट तो ऊपर पहुंच रहा है, और मगर गरीब आदमी। क्षेत्र की विधानसभा की बात करें, जिस क्षेत्र में हम लोग खड़े हैं बाबरपुर विधानसभा में, कितना विकास यहाँ के विधायक ने कराया? और अगली बार चुनाव में अगर वो आते हैं कैंडिडेट होकर तो क्या उनको दोबारा से चुनाई देंगे? देखो, मुझे तो लगता नहीं यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा। इससे पहले 3 बार नरेश गौड़ MLA रहे, उन्होंने सब काम कर रखा है। मुझे तो लगता नहीं कुछ रह गया कुछ करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। आज जनता समझदार है और सोच समझ के वोट दे रही है। तो किस तरफ जनता का रुख जा रहा है? जनता का रुख बीजेपी की तरफ जा रहा है, हिंदुत्व की तरफ जा रहा है। आज योगी जी को कहते हैं कि मतलब मुसलमानों के लिए मतलब उनका घर तोड़ रहे हैं। अरे, जो मान लो योगी जी ने हिंदू वाले को भी, जो बदमाश है, जो बदमाश टपके का, उसको टपकाया। तो उसमें हिंदू मुस्लिम वाली बात की। यहाँ पर LG के द्वारा जो है वो रोहिंग्याओं को बाहर निकाला जा रहा है, उसमें भी केजरीवाल ने आपत्ति जताई। देखो, जिसको अपने वोट की राजनीति है,
ये वोट की राजनीति जो अच्छा करता है ना उसके ऊपर सब उंगली उठाते हैं, मगर ये देख सोच लेना चाहिए जो एक उंगली उठा रहे 4 उंगली अपनी तरफ होती है, तो ये ध्यान रहे यार। कि आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है, मैंने दिल्ली में तमाम विकास किया है और इस विकास को देखकर ही जनता दोबारा से मुझे वोट देने वाली है। देखो वो तो आने वाले टाइम बताएगा, केजरीवाल जी यहाँ रहेंगे या अंदर रहेंगे। अरे अंदर तो कोई सब ना गया, कांग्रेस वाले का आज तक हाँ इधर इधर बाबूजी बोल रहा हूँ तो माइक। केजरीवाल जी बाहर रहेंगे या अंदर रहेंगे ये तो समय बताएगा और ये पब्लिक ही बताएगी, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, समय आने दो। आपका मन जो है वो लगता है कि भाजपा की तरफ जाएगा? भाजपा आएगी और बहुमत से आएगी। बहुमत से आएगी। चलिए समय बताएगा। आपका नाम सर, नाम बताइए। हेलो जी, बात करा जी। ऐसा नहीं, मेरा नाम अभिषेक जैन है और मैं सबसे पहले कोरोना पे आता हूँ। अच्छा, कोरोना में केजरीवाल ने क्या किया? बताइए। लोग बीमारियों से ग्रस्त थे, उसने किसका घर ठीक किया? उसने किसका घर ठीक किया? सिर्फ और सिर्फ उसको अपना शीश महल बनाने में सही था, उसने अपना शीश महल बनाया। 45 करोड़ 80 करोड़ सिर्फ अपने शीश महल में लगाए। हॉस्पिटलों में लाइनें लगी हुई थी, उसने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ शराबों पे ध्यान दिया, लोगों के घर बिगाड़े। और नालियों में सबसे मैं कहना चाहूँगा, नालियाँ सबसे ज़्यादा बिल्कुल बंद पड़ी हैं। लोगों के घरों में जो पानी आता है वो कितना गंदा आता है, वो पिया भी नहीं जाता। नाली का पानी लोग पी रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा बदलाव जो ज़रूरी है वो बीजेपी को लाएं, ताकि जनता को काफ़ी सुरक्षित रहे। जनता वो पता नहीं नाली का पानी आ रहा है, कितना गंदा पानी आ रहा है, जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं लोगों के घरों में। अभी केजरीवाल तो कह रहे हैं कि कोई विजन ही नहीं है भाजपा का, दिल्ली में कोई विकास अगर कर सकता है तो सिर्फ केजरीवाल कर सकता है। दिल्ली में विकास सब पूरी जनता को पता है, दिल्ली में विकास कितना हुआ है। सारी नालियां बंद रही हैं, बारिश होती है तो नालियां की नालियां बह जाती हैं, जगह जगह गड्ढे भर जाते हैं, कोई रोड नहीं बनी, कुछ नहीं हुआ। हॉस्पिटलों में आप जाओगे, लाइनें 200 300 लोग लगे मिलेंगे, पर उसमें से इलाज जो होता है वो 20 लोगों का होता है, 40 लोगों का होता है। जो 280 लोग हैं, 260 लोग हैं, वो निराश होकर वापस घर जाते हैं। उनको दवाइयाँ पर्याप्त नहीं मिल पाती। अंदर जो दवाइयाँ होती हैं वो 1 रुपए की, 2 रुपए की, 3 रुपए की होती है। आम जनता परेशान होकर बाहर जाती है, 200 500 1000 2000 रुपए की दवाई बाहर खरीदती है। तो जनता को इतना परेशान होना पड़ रहा है इस सरकार में। तो मैं तो यही चाहूँगा कि लोगों को, आम जनता को थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हमने किस सरकार को जिताया और आगे किस सरकार को केजरीवाल ने जो दावा किया दिल्ली में, इतने लंबे समय सरकार उन्होंने चलाई और ये दावा भी उन्होंने किया कि भाई हम दिल्ली को जो है वो पेरिस की तरफ लेके जा रहे हैं, उनका ये वादा था। तो क्या पेरिस की तरफ नहीं जा रही दिल्ली? पेरिस की तरफ गई है, बिल्कुल गई है, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वो झील बनाएंगे। तो आप सब लोगों ने, जनता ने देखा है कि कितनी लंबी झील बनी है, कि एक बारिश होती थी तो 5-5 दिन गड्ढों में पानी भरा रहता था, पूरी की पूरी गाड़ियां डूब गई, ट्रक डूब गए। तो पेरिस तो उन्होंने बनाया है, झील बनाई है क्योंकि, और मुफ्त बांट के वो सोचते हैं कि वोट बन जाएंगे, पर मुफ्त बांट के वोट नहीं बनते। जनता को सब दिखता है, जनता सब देख रही है कि कर क्या रही है सरकार और लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या करेंगे आगे। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि लोग बदलाव हो, और बदलाव होना जरूरी है। आम जनता बहुत परेशान हो रही है। अभी अगर आप भाजपा सरकार के काम में गिनाने चाहूँ तो 3 तलाक खत्म किया उन्होंने, 370 हटाया जम्मू कश्मीर में से। दिल्ली से एक्सप्रेस हाईवे बनाया मेरठ का, जिसके लिए 4 घंटे लगते थे, अभी मात्र 1.5 घंटा लगता है। तो भाजपा सरकार ने बहुत काम किए हैं, पर मैंने आम आदमी पार्टी ने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जो हमें गिनवा सकूं। जो सारे किए हैं, शराब बांटी, हॉस्पिटलों को बेकार किया, स्कूल चलते हैं, स्कूल में कुछ नहीं चलता, स्कूल में सिर्फ और सिर्फ लव जिहाद चलता है। स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ लव जिहाद चलता है, कुछ नहीं चलता। 2 बजे के बाद, 1 बजे के बाद छुट्टी हो जाती है, उसके बाद लव जिहाद ही चलता है। लड़के लड़कियां छेड़ने का जिहाद चलता है, जो कि आम आदमी पार्टियों ने बना रखा है। तो इसको आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ वोट से मतलब है, उसको आम जनता से कोई मतलब नहीं है। बाबरपुर विधानसभा की बात करूं तो बाबरपुर विधानसभा में कितना काम यहाँ के विधायक ने कराया? यहाँ के विधायक ने कोई काम नहीं किया।
और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ की बाबरपुर विधानसभा, मैं तो यही चाहता हूँ कि बाबरपुर का क्या मतलब है। यहाँ का बाबरपुर रोड का नाम हनुमान रोड हो चुका है। अच्छा। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को बताएं या अपने बड़ों को बताएं तो बोलो। कि वो बाबरपुर रोड की जगह हनुमान रोड बोलें, क्योंकि जो नाम चेंज हो चुका है कम से कम उसको तो ले हम बाबर का क्या मतलब है यहाँ पे। बाबर का मतलब ये बांग्लादेशी लोग आके बसे हुए हैं यहाँ पे, बांग्लादेशी लोग आके बसे हुए हैं यहाँ पे। बांग्लादेशी लोगों के आधार कार्ड बन रहे हैं, केजरीवाल आधार कार्ड बनवा रहा है उनके। तो क्या मतलब बनता है आधार कार्ड बनने का? जिसकी वोटर आईडी बननी है उसका वोटर आईडी बनती नहीं है सालों सालों। इलेक्शन आते ही उसके वोटर आईडी कार्ड भी बन जाती है, आधार कार्ड भी बन जाते हैं, सबके बनते हैं। तो मैं तो यही चाहूंगा कि यहाँ पे बदलाव हो, बदलाव होना बहुत जरूरी है, बदलाव हो के रहेगा, बदलाव होगा, बिल्कुल होगा। चलिए आप तो कटेंगे। आप यहाँ बचेंगे तो रुकिए, आप कटेंगे। यहाँ रुकिए, नाम बताइए। मेरा नाम अमित है। जी अमित जी, क्या कहना चाह रहे हैं इस बार दिल्ली में क्या होने वाला है? भाई साहब मैंने आपसे पहले कहा था, अरे बोलिए ना, मन की मैं क्या ये सोचिए, बोलूं? कैमरा चल नहीं रहा, मन में क्या है? इस मेरे बार मन- क्या होने वाला है दिल्ली में? इस बार भाई साहब हम तो बदलाव चाहेंगे। बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल चाहेंगे। केजरीवाल से खुश नहीं है आप? नहीं जी, तो क्यों ऐसा कहा, क्या ऐसा कहा है केजरीवाल ने जो खुश नहीं है? देखो जी केजरीवाल सर जो है, जैसा कि वो भाई साहब बता के चले गए हैं, कितने करोड़ रुपए अपने शीश महल में लगाए हैं उन्होंने, है ना। और वो भाई साहब बता के गए हैं एक के साथ एक फ्री है। जो पौवा पीने वाला इंसान था वो बोतल पीने लग गया। माता जी देखो हमारी, हम तो ये कहते हैं ठेका बंदी न करवा दो, खुला हाँ, माता जी, क्यों पीने वाला तो केजरीवाल पीनेगा को ही। दोबारा आएंगे नहीं आ रहे केजरीवाल से? अब भैया जब वोट देंगे तो आएंगे केजरीवाल। तो आप नहीं वोट देने आएंगे। वाली है? अब हम क्या बताएं, हमारा तो पहचान पत्र ही नहीं बना, वोट कहाँ से दें? शराब एक के साथ एक फ्री मिली, गलत हुआ सही हुआ? गलत ही हुआ, सही कहाँ हुआ? हाँ। गलत हुआ बहुत। बताए वो किसने किया था? केजरीवाल नहीं कहा था, ये हाँ। बताते हैं। केजरीवाल ने किया था। हाँ। तो इस बार क्या लग रहा है केजरीवाल के लेके, मन क्या है आप लोगों का? अब यही कह रहे हैं कि जीतेगा, कोई कहता है जीतेगा, कोई नहीं कहेगा। आप किसे चाहती हो? अब मैं बता तो रही, मेरे पे तो वोट ही नहीं है। घर में और लोगों का तो होगा, क्या चाहती क्या हुआ? अब मैं तो क्या नहीं चाहती, मैं तो वोट ही नहीं है, चाहे क्या, अच्छा। हमारा वोट नहीं है। नहीं है। 2100 रुपए महीना, 2100 रुपए महीना। राशन क्या मिलता है? का 5 किलो ही खाएगा क्या मोदी ने? कौन दे रहा है राशन? मोदी जी ने दिया है 5 हाँ। किलो, तो 5 किलो ही थोड़ी ना खाएगा एक जना एक महीने में। हाँ। क्या किया है? हाँ। तो जैसे तो दे तो सही दे तो महीने सही, में, दिया तो और नहीं दे ही मत है फिर। हाँ। क्या है, 5 किलो ही थोड़ी नहीं खाएगा, किया तो सही है। कितने करोड़ है सबको दिया। चलिए बाजी, क्या नाम है आपका, बोलेंगे? आप बताइए भैया, नाम बताइए आप। मेरा नाम सचिन सर। इधर आ जाइए, क्या नाम है आपका? सचिन सर, सचिन। सचिन जी, कहाँ, दिल्ली के रहने वाले हैं? नहीं जी, कहाँ के रहने वाले? यूपी। यूपी के। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ मैं रहता हूँ सर। यहाँ रहते हैं ना। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में, क्या मूड है लोगों का, चुनाव को लेकर क्या मन है? वो ये लालच देते हैं तो वोट चल लिया, नहीं तो निखर्ची तो हमने देखो बीजेपी है। अच्छा, हम तो बीजेपी वाले हैं, साफ सीधी बात है। बीजेपी वाले हैं। केजरीवाल से क्या दिक्कत है? केजरीवाल ने काम हमने वाम क्यों नहीं किया? क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हाँ। जी से मेरी बात सुनो, जो साढ़े भारत आके रह रहे, ठीक है जी, उनके वोटर आईडी कार्ड भी, ये इतने लोनी में इतने रह रहे, सादरे फ्लाई और में देख लो, झुग्गी झोपड़े में इतने बंदे हैं साले जो दिल्ली के नहीं है, उन पे कागज नहीं होंगे, पर उनके पास सारे कागज मिलेंगे जी। ये सब वोटिंग का खेल है जी। उसका क्या कारण लगता है आपको? ये कारण क्या है जी? सब वोटिंग का मामला है। वोट बन रही है तो वो अपना घुसेड़े। केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि इस बार भी हम जो है सरकार बनाएंगे दिल्ली में। वो ये लालचबाजी है जी, बिक रही है, पैसे के दम पे सरकार बन रही है, नहीं खर्ची नहीं बन रही। अच्छा जी। मतलब लोग पसंद नहीं करते हैं क्या केजरीवाल को? क्या करा क्या है? करा क्या है केजरीवाल ने? करा क्या है केजरीवाल ने? कह रहे हैं कि दिल्ली को जो है इतना सारा सामान दिया, दिल्ली को मुफ्त बिजली दी, दिल्ली को जो है पानी मुफ्त किया। घर से ला के दिया है क्या? जनता का पैसा है, जनता में लगा दे तो कौन सा वो कर दिया? महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात कही, अभी 2100 अभी तक मिले किसी को? कहने सरकार बनेगी तो देंगे। मिले किसी को? ऐसे तो राहुल गांधी जी ने भी कहा था। हाँ। मिले हो तो दिखाओ मेरे को, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ मैं। अगर किसी को मिले हैं तो भाई मेरे को दिखाओ। नहीं मिले। आपके भाई यहाँ खड़े होने में भी आपको दिक्कत हो रही है? नहीं मिले जी बाबू जी, और नहीं मिला हमें तो। देखो जी, अपना खोदना, अपना करना, अपना खाना जी, हमें कोई फायदा नहीं है। अपना तो यही है। पहले मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, यूपी का रहने वाला, बागपत क्षेत्र की तरफ। बीजेपी दिल्ली में बीजेपी आ सकती है कि नहीं? आनी चाहिए बाबूजी, आनी चाहिए। नहीं आएगी तो बेटा गर्क हो जाएगा। केजरीवाल कह रहे हैं कि आ गई तो घर हो जाएगा। नहीं नहीं, केजरीवाल कर क्या रहा है भाई साहब? कर क्या रहा है केजरीवाल? हमारा पैसा हमें ही तो दे रहा है। खजाना खाली दिखा रखा है। वैसे खुद बंगलों में शीशे लग रहे हैं, पर्दे इतने महंगे महंगे लग रहे हैं, कहाँ से लग रहा है? वो जनता का पैसा, जनता को पागल बना रहे कि जनता के हम जो है वो हितैषी हैं, केजरीवाल जनता के दिल में बसता है।
वो कुछ नहीं है, खामा खा के ये सब इलेक्शन का मामला कुछ नहीं है, वही है, वही पीछे बोल रहे हैं, सामने बोल नहीं रहे हैं। मैं सामने नहीं बोलूंगा आएगा तो मैं। कैसे हो जाएगा? मैं क्या वो तवा परात क्या था? वो एक कहावत है ना, जहाँ देखूं तवा परात वहाँ नाचूं सारी रात। हाँ। तो पब्लिक है, पब्लिक है, किसी को भी आप फ्री में दोगे वो लाइन लगा लेगी, हाँ, इधर देखो। है ना। जहाँ वो भाई साहब ने कहा था भंडारा करूंगा, अभी पब्लिक आ जाएगी। क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे घर की बहू बेटियां जो है, जो उन्होंने बस फ्री करी है, इधर देख के जो उन्होंने बस फ्री करी है, क्या हमारे घर की बहन बेटियां इतनी कमजोर हैं क्या, जो 10 रुपए का टिकट नहीं ले सकती? हाँ, ले सकती है ना। तो बस, तो फिर भाई साहब बदलाव होना बहुत जरूरी है। इन्होंने 5 साल 10 साल कर लिया। बिजली फ्री दे तो रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, बसों में यात्रा फ्री दे रहे हैं, क्या लोग तो यही तो भाई साहब ये बता रहे हैं ना, भाई साहब अपने घर से थोड़ी दे रहे हैं, अपने घर से थोड़ी दे रहे हैं। जा तो हमारे घर से ही रहा, हमारे टैक्स से ही जा रहा सब कुछ। नहीं है। इस रोड की बातें ले लो, ये रोड लोनी रोड है, इस रोड का कितने बार नंबर आ चुका है टूटने का, क्यों नहीं बन पा रहा? ये हाईवे है, ये हाईवे है बाबूजी, ये हाईवे है, क्यों नहीं बन पा रहे? पूरी मार्केट से पैसा जा रहा है, 1.25 लाख रुपए दुकान जा रहा है बाबूजी, 1.25 लाख रुपए दुकान से जा रहा है। बताओ कहाँ से आ रहा है वो पैसा, कहाँ से आ रहा है? पब्लिक का ही तो पैसा, इनकी दुकानें चल रही है, बेचारे पैसे दे रहे हैं। 1.25 लाख रुपए मायने रखता है दुर्गापुरी से सादरे तक बाबूजी, बताइए कहाँ से आ रहा है वो पैसा? हमारा ही तो पैसा है वो, हमारा पैसा हमारे पे लगा रहे हैं। अनुगा जी केजरीवाल फ्री है, फ्री है, क्या फ्री है? कोई फ्री नहीं है। केजरीवाल से संतुष्ट नहीं है आप? बिल्कुल भी नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। तो क्या इस बार बदलाव की लहर कांग्रेस की, भाजपा? नहीं जी, अपना तो बीजेपी है जी। देखो कांग्रेस तो दर बदलो आदमी है, कांग्रेस का क्या, वो उसे दिखी मेरी वोट इधर ज्यादा है तो वो उधर हो जाएगी, ठीक है। हम तो देखो बीजेपी पे पहले से ही देता है और अभी भी दे रहे हैं, बीजेपी पे ही देंगे, चाहे सरकार मोदी केजरीवाल कहते हैं कि ये मोदी जी डरते हैं। केजरीवाल किससे? नहीं, क्यों डरते हैं? कह रहे डरते हैं कहीं सरकार और कार बना ली तो दोबारा। नहीं बनेगी सरकार। अच्छा चलो सरकार की मैं बताता हूँ आपको। सरकार बनाने सब बोलते हैं कि मशीन में धांधलेबाजी, तो भैया तुम कैसे सरकार बना रहे हो? कह के सरकार बना रहे हो, कैसे बना रहे हो बताओ? जब अपना नंबर आता है तब कोई वो नहीं करता। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जब अपना नंबर आता है, जहाँ से ये जीतते हैं, आम आदमी पार्टी जीतती है, वहाँ पे ईवीएम मशीन ठीक होती है, और जहाँ से बीजेपी जीतती है वहाँ पे ईवीएम मशीन बेकार हो जाती है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या आम जनता पागल है? लोगों को नहीं दिख रहा कि जहाँ से जीत रही है वहाँ से इनकी ईवीएम मशीन ठीक है, और जहाँ से हार रही है वहाँ पे ईवीएम मशीन बेकार है। और बात करूँ मैं बीजेपी के अच्छे कामों की, 2014 में 7 एम्स थे, अभी 14 से 15 एम्स बीजेपी में है, 2024 में है। 350 यूनिवर्सिटियाँ थी, अभी 1400 यूनिवर्सिटियाँ हैं ऑल ओवर इंडिया। तो कौन कहता है काम नहीं हुआ? इतना काम हो रहा है, हाईवे बन रहे हैं, अटल टनल पे जाने के लिए 4 घंटे लगते थे, अब मात्र सिर्फ 15 मिनट लगती है रोहतांग बाईपास से। तो कौन कहता है काम नहीं हुआ? हाईवे बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है, पर सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल के राज में कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ की रोडें टूटी पड़ी हैं, जो रोड टूटी है, एमसीडी का कोई काम नहीं हो रहा, कुछ काम नहीं कर पा रही। सरकार कैसे बन जाती है बार बार जब कोई काम ही नहीं हुआ? तो क्योंकि ईवीएम मशीन सही है ना, इनके राज में ईवीएम मशीन सही हो जाती है, और हमारे राज में आपने कहा कुछ काम हुआ नहीं, लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री कैसे बन गए केजरीवाल? मुख्यमंत्री बन गए क्योंकि ये फ्री बांटते हैं। बिजली इन्होंने फ्री दे दी, तो ये सोचते हैं कि जनता पागल बना लो जनता का। हाँ, बोलो। इधर 2100 रुपए अभी रख दिया इन्होंने कि 2100 रुपए देंगे उसके बाद, तो 2100 रुपए में जनता को सोचते हैं कि खरीद लेंगे, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी जनता सब कुछ देख रही है, इनके कामों को भी देख रही है, नालियों की हालत देख रही है, और बिजली की हालत देख रही है। पहले 200 यूनिट फ्री की थी तो कुछ बिल नहीं आता था, अब धीरे धीरे वो बिल बढ़ता हुआ 10,000 तक चला गया। तो कैसे पॉसिबल है? तो ये काम कहाँ से हो रहा है? तो मैं नहीं चाहता कि पीछे जो आई है वो आई है, पर अभी मुझे नहीं लगता कि इनकी सरकार बनेगी, और इस विधानसभा से तो बिल्कुल नहीं बनेगी। अच्छा, बाबरपुर से नहीं? बाबरपुर से बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि ये सरकार बदलेगा तो कुछ तो बदलेगा। सड़कें ठीक होंगी, पानी ठीक होगा,
और लोगों की बीमारियां जितनी बढ़ रही हैं वो ठीक होंगी। अच्छा, पहली बार जब केजरीवाल आए थे तो सबसे पहला वोट आपका भी केजरीवाल को ही गया होगा, इसमें कोई दुराई नहीं, मेरा शुरू से ही बीजेपी का है। अच्छा, बीजेपी 2014 से जब से बनने कई लोगों से हमने देखा कि उन्होंने कहा कि हमने शुरू में वोट जरूर दिया था, लेकिन बाद में जो है वो कामों को देखकर हम लोग वापस भाजपा की तरफ रुख कर गए। कुछ लोगों ने ऐसा किया था, पर उन्होंने सही किया कि स्टार्टिंग में जब उसने वादे किए तो लोगों को नहीं पता था कि वो गलत वादे करेगा, और वो जो झीलें बता रहा है वो झीलें कुछ और ही कन्वर्ट हो जाएंगी, या दिल्ली में कुछ और ही काम हो जाएगा। उसने जितने वादे किए वो पूरे नहीं कर पाया, इसलिए खुद जनता आम आदमी पार्टी से बीजेपी पे शिफ्ट हो रही है, तो वो सही कर रही है, बिल्कुल अपने बच्चों का भविष्य देख रही है। तो मैं चाहता हूँ उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने बच्चों को भी समझाएं, अपने भाई बहन बूढ़ों को सबको बताएं। वो वक्त बताएगा, क्योंकि जनता ही जनार्दन होती है, जनता चीजें चुनती है। क्या नाम सर आपका? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जी, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली का मूड क्या है, इस बार क्या बना लिया? पहले तो बाबरपुर के बारे में बात करते हैं। बाबरपुर विधानसभा में कितना विकास हुआ है? देखिए, बहुत तगड़ा विकास हुआ है, और इतना विकास हुआ है 10 साल में जो शायद कोई नहीं कर सकता। अच्छा। ठीक है ना। जो लॉलीपॉप दिया जाता है वो एंड टाइम पे दिया जाता है। अच्छा। विशेष समुदाय को जो बढ़िया वाला लॉलीपॉप दिया है कि इलेक्शन के कुछ महीने बाद ही क्यों लॉलीपॉप याद आ रहा है, उससे पहले क्यों नहीं याद आता? हर आदमी कहता है बाबरपुर के 3 लाल, विकास दिखाओ ना, कहाँ है? कोई कह देता है भाई नरेश गौड़ जी थे 15 साल, उनका विकास कहाँ है? मैं कहता हूँ अपना विकास मुझे दिखा दो कि आपने 10 साल में विकास क्या किया है। कई बार जो है 52 नंबर टैंक की बात बता देता हूँ मैं आपको, 3 बार नारियल फूटे इसके। अच्छा, ठीक है। एक बजट बना 58 करोड़ का, 52 नंबर टैंक। उसके बाद फिर बनता है 42 करोड़ का। ठीक है। अब मुझे ये बता दो, आप पहले क्या नाम है, आप पर्यावरण मंत्री बने, उसके बाद पर्यावरण मंत्री बने, कुछ घोपला हो गया तो आपने सीधा पर्यावरण पकड़ लिया। क्यों पकड़ा भाई? फिर कहते हो आम आदमी पार्टी। ठीक है, आप आम आदमी पार्टी हो, महिलाओं की बात करेंगे हम आपको 1000 रुपये देंगे। मुझे ये बता दो 2100 रुपये? नहीं, फिर मैं बताने जा रहा हूँ, वो मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छी घोषणा है। अच्छा। 1000 रुपये आप महिलाओं को पकड़ो कि जब घोषणा करी थी 1000 रुपये वाली, वो कहाँ है? अब लॉलीपॉप बड़े वाला दिया है कि बहुत सारी रो रही है, मेरा तो मुख्यमंत्री मेरा लाल 2100 रुपये देगा। जैसे पंजाब में दिए रहे ना 1000 रुपये, जो आज लॉलीपॉप लेके महिलाएं सारी बैठी हैं। आप ये तो देखो, पहले वादे करते हो, निभाओ। क्या बात? कागजों में नहीं, कागजों में नहीं। चुनाव आ गए, ये मेरी बहन है, मेरी बेटी है, उससे पहले क्यों नहीं नजर आती? मार्शल क्यों हटाए? कह देते एलजी काम नहीं करने दे रहा। दिल्ली में तो तुम बैठे हो, लंदन पेरिस सारे बना दिए। हाँ, झील बहुत बढ़िया बनाते हैं जब बरसात आती है। केजरीवाल कहते हैं ना मैं झील दूंगा, कह रहे थे पानी के जहाज चलेंगे दिल्ली में। सर वो चल तो रहे ना। अब जमुना जी जाइए, जब 8 करोड़ आपको मिलते हैं, टूरिस्ट पॉइंट बनाएंगे इन बच्चों को, आप बच्चों को लेके आइए, फैमिली लेके आइए, टूरिस्ट पॉइंट बनाएंगे। वो टूरिस्ट पॉइंट है कहाँ? अब वो टूरिस्ट पॉइंट दीजिए ना। केजरीवाल जी से पूछो ना कैमरे में। केजरीवाल जी तो गुजर गए बेचारे। आप कहते हो मैं ईमानदार हूँ, ईमानदार हूँ तो मैं जेल में क्यों गए? मोदी तो कह रहे हैं ना, मोदी जी की साजिश थी वो। भाई मोदी जी तो साजिश कर ही रहे हैं। मोदी जी तो सबके लिए साजिश कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन चले गए जेल में, फिर वो बड़ा जो राज्यसभा में बैठा हुआ है वो बार बार कहता है मोदी। मुझे तो इतना बता दो ना, एक आदमी 10 साल के लिए आया काम करने के लिए, 15 साल वाले काम तो करने दो। जब 70 साल एक बैठ गया, महंगाई है मैं मानता हूँ, लेकिन काम तो हो रहा है। आज सीना ठोक के कहते हैं हम भारत में रहते हैं। क्या बात? ये होता है काम। हम दिल्ली में, मैं कहता हूँ दिल्ली में सीधा सरकार का काम बोला, 15 साल राज करा। अगर केंद्र में ठीक ठाक मामला होता तो फिर से आती हो, चौथी बार आती। लेकिन कहते हैं ना अब की बार भाजपा सरकार। तो लेकिन ये बताइए ना कि दिल्ली में इस बार ऐसा हो क्यों रहा है? केजरीवाल कह रहे हैं कि चौथी बार भी हमारी जनता जो है वो दिल्ली की, वो हमें याद कर रही है और हमारा इंतजार कर रही है दोबारा आने का। हाँ, इंतजार कर रही है। अब की मैच जो है 2020 का है, बता देगी, यहाँ के युवा भी बता देंगे और पब्लिक भी बता देगी अब की बार। युवाओं ने मूड बना लिया है क्या? बिल्कुल। अच्छा। और साथ में घूंघट वालियों ने भी बनाया हुआ है। अच्छा, क्या मूड है इस बार? देखिए, अगर मूड की बात करी जाएगी तो अब की बार भैया कमल ही खिलेगा। कमल किसे खिलेगा? कमल खिलेगा, आपको लग रहा है? बिल्कुल खिलेगा। वो कह रहे हैं कि मोदी जी कहीं दुनिया भर में कुछ कर लें, दिल्ली में एंट्री नहीं कर पाएंगे।
केजरीवाल कह रहे हैं। अच्छा, बड़े अफसोस की तो जीत ही गए ना। बड़े अफसोस की बात है। देखिए, लोकसभा में उन्होंने एंट्री मारी, ठीक है। अगर आप में दम था तो आपने गठबंधन क्यों करा सातों सीटों पे? फिर भाग जाते हो उधर को जहाँ तुम्हारी सरकार है, वहाँ तो तुम जीतोगे भाई। दिल्ली में क्या करा ना, मुझे बताओ ना। विधानसभा में दिल्ली में एंट्री क्यों नहीं हो रही है? होगी बॉस, होगी। अब की बार होगी और बड़े प्यार से होगी। तो वो 2100 रुपए जो केजरीवाल दे रहे हैं वो कैसे होगी? ये तो इनको महिलाओं के जाके पूछ लो कैसे देंगे। मैंने क्या दिया, बहुत बड़ा चैलेंज है ना। मैंने यात्रा कराई बुजुर्गों को। भाई साहब, पेंशन कहाँ गई? पेंशन कहाँ गई वहाँ की? मैं तो क्लियर बोल के चल रहा हूँ उस चीज के लिए। पेंशन भी तो दो ना बुजुर्गों को, और वो भी नहीं दे पा रहे हो आप। मैंने मेरा बेटा कह देते ना, मेरा बेटा, अपने बेटे को जिताओ। अब ऑटो वाले याद क्यों आ रहे हैं? आज से 5 साल पहले क्यों याद आ रहा है? क्यों? थप्पड़ खाया था, उसके बाद ऑटो वाले अब याद आ रहे। ये मेरे ऑटो वाले भाई हैं, ऐसे करके इनके घर पे चाय पीने जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं। ये है काम। बाबरपुर विधानसभा जनता के लोग हमारे बीच मौजूद थे। स्पष्ट तौर पर आपने उनका वक्तव्य सुना। तो आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर में हूँ राहुल शर्मा।